नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेजी की ओर पर। तो दोस्तों, आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं इस सवाल के साथ। पहला सवाल है अपना, दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 तथा योगफल 34 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये चीज हमें कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है ना। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे। तो दो संख्याओं के वर्गों का योग हमें दे रखा है और योगफल 34 दे रखा है, तो संख्याओं का गुणनफल हमें निकालना है। तो देखो, वैसे तो आप हिसाब किताब लगाओगे बहुत देर तक, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, एक बीजगणितीय फॉर्मूला है, वो अगर याद है तो आप थोड़ी देर में इस सवाल को कर सकते हो। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ी काम का फॉर्मूला है, आप इसे याद रखा करो हमेशा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसका यूटिलाइज भी आपको करना आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने बचपन से सीखते आ रहे हो कि भी a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब अगर ये बात आपको पता है तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे अप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है? वर्गों का योग है 580। तो दो संख्याएं a और b चल रही है यहाँ पे, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग देखो, ये रहा। दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है? 580। तो इसे तो हम लगा देंगे 580 प्लस, और इनका योगफल कितना दे रखा है? योगफल दे रखा है 34। तो हम इसे लगा देंगे। देखो, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? 34। और 34 पे क्या लग रहा है? a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर, तो हम कर देंगे सर बार, ठीक है, और इक्वल। अब हमें क्या निकालना है? दोनों संख्याओं को गुणनफल। तो गुणनफल क्या है दोनों संख्याओं का? ab। तो इसका मतलब है कि हमें ab का मान कैलकुलेट करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 2ab। हम इसे ऐसे ही रख दे रहे हैं। अब सबसे पहले हम 34 का वर्ग कर दे रहे हैं। अब 34 का वर्ग करने की ट्रिक मैंने क्या बताई थी? देखो, किसी भी संख्या का अगर वर्ग करना है तो तरीका क्या बताया था? 4 का वर्ग कर दो। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16, यानी 1 कैरी लगा लो, तीनों अंकों की गुणा करा लो। 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 और एक कितना हो गया? 25। कैरी कितना लगा? 2। 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। तो इसका जो वर्ग आ जाएगा कितना आ जाएगा? 1156 इस संख्या का वर्ग होगा। 34 का वर्ग कितना होगा? 1156। ये 580 हमें ऐसे ही लिखा देना है और ये 2ab। सही है। अब 580 जो प्लस की संख्या है वो इधर माइनस में आके घट जाएगी, तो आप इसे घटा देंगे। 1156 माइनस 580 और बराबर क्या रहेगा? 2ab। 56 6 में से 0 गया तो 6 बचा, 5 15 में 60 गया तो कितना बचेगा? 7, और यहाँ रह गया 10 में से 5 गया तो 5। ठीक है, कितना बचा? 576 और बराबर कितना आ गया? 2ab। अब हमें ab का मान निकालना है, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल पहुंचा है, तो हम 2 हटा देंगे यहाँ से। अब 2 हटाएंगे तो देखो 2 गुणा की चीज बटे में आ जाएगी, तो 2 से ये वाली वैल्यू काट देंगे। 2 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16 और 2 अट्ठी 16। ठीक है, तो ab का मान कितना आ गया? ab का मान आ गया 288। और यही हमारे इस सवाल का आंसर है, क्योंकि सवाल में पूछा जा रहा है इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? 288। और 288 का डी फॉर बाहुबली, डी विकल्प इसका पूरी तरह से सही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। और अपना ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पत्तियां रहें जितनी एक पत्ती में पेड़ है। बाग में कुल कितनी पत्तियां हैं ये हमें ज्ञात करना है। और ये विकल्प दे रखे हैं 70, 81, 72 और 85। तो अब ये सवाल जब हमें दे रखा है तो कहना क्या चाह रहा है? पहले तो सवाल हम समझते हैं। सवाल ये कह रहा है कि अगर एक बाग में हमने पेड़ इस तरह से लगाए हैं, तो कि अगर हमने दो पेड़ लगाए हैं इधर से, जैसे मान लो पेड़ से इस तरह से, तो जितने पेड़ लगाए हैं उतनी ही पत्तियां हैं। जैसे मान लो कि अगर हमने एक पत्ती में 2 पेड़ लगाए हैं, ठीक है, एक बाग में उतनी पत्तियां जितनी पत्तियां पेड़ हैं। तो मान लो एक बाग में उतनी ही पत्तियां रहें, जैसे 2 पत्तियां हैं जितनी एक पत्ती में पेड़ है। तो एक पत्ती में पेड़ भी कितने? 2 हैं, और पत्तियां भी कितनी हैं? इस समय 2 हैं। ठीक है ना, 2 रो ऐसे होती हैं, कॉलम ऊपर 2 इस तरह से होती हैं। तो मतलब पत्तियां उतनी बाग में उतनी पत्तियां हैं जितने की एक पत्ती में पेड़ है, यानी तो ऐसी संख्याओं में हमें क्या करना होता है? जैसे मान लो, तो ऐसी संख्याओं का सबसे सीधा तरीका है वर्गमूल निकाल दो। यानी जो संख्या हमें दे रखी है उसका वर्गमूल निकालना आना चाहिए। यानी जो एक पत्ती में पेड़ की संख्या होगी, बाग में कितनी पत्तियां हैं, या तो एक पत्ती में पेड़ की संख्या पूछ ले या बाग में कुल पत्तियां पूछ ले। नहीं, बाग में पत्तियों की संख्या। तो हम निकाल रहे हैं
बाग में पत्तियां कितनी होंगी, बाग में पत्तियों की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या बताएंगे कि भाई ये जो संख्या दे रखी है, जितने टोटल पेड़ हैं 5184, अगर हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो 5184 का जो वर्गमूल होगा वो सही आंसर होगा। अब वर्गमूल आपको निकालना आना चाहिए, ये मेथड आपको आना चाहिए। देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं मैं जरा बता दे रहा हूँ कि भाई 84 है। अब ये 84 का क्या देखना है, हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है, 4। अब 4 1 से लेकर 10 तक की किस संख्या के वर्ग में आता है, तो ये 2 में आता है, 2 का वर्ग होता है। और एक आएगा तुम्हारा 2 का वर्ग और एक 8 का वर्ग। 2 का वर्ग में आएगा इकाई अंक 4 और 8 के वर्ग में आता है। फिर दो संख्याएं हम काट देते हैं। 51 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं, वो है 49। और 49 का वर्गमूल हम दोनों जगह लगा देंगे, 7 यहाँ भी लगा देंगे, 7 यहाँ भी। अब या तो ये इसका आंसर होगा या इसका आंसर होगा। अब 51 से छोटी 49 है और 51 से अगली संख्या कौन सी है, तो 51 से अगली संख्या जो पूर्ण वर्ग है 49 से अगली, तो वो कितनी आएगी, 64। अब हम ये देखेंगे कि ये 51 जो है वो 49 के नजदीक है या 64 के नजदीक है। छोटी वाली के नजदीक है तो आंसर छोटा वाला होगा, बड़ी के नजदीक है तो आंसर बड़ा वाला होगा। तो ये संख्या हम यहाँ पे देखेंगे 49 51 के ज्यादा नजदीक है, छोटी वाली संख्या के नजदीक है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, 72 आंसर होगा। ये आंसर अब ना होगा। ठीक है, तो इस तरह से तो मैंने वर्गमूल निकालना आपको बताया है और इसका जो सही आंसर है वो सी विकल्प में सही है, 72। तो आप ये सोचो, क्या अगर हम ये सवाल करेंगे तो इस तरीके से भी करना हमें जरूरी पड़ेगा, क्या ये वर्गमूल हमें निकालना जरूरी पड़ेगा। तो दोस्तों आप ये जानते हो कि अगर हमें ये सवाल आ जाए और इस समय हमें यही सवाल पूछा और हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो हमें वर्गमूल निकालने की भी जरूरत ना है। वैसे तो हमें वर्गमूल निकालना आना चाहिए, लेकिन इस सवाल में क्या वर्गमूल निकालना जरूरी है, तो बिल्कुल भी ना है। आप अगर विकल्प सामने दे रखे हैं तो विकल्प से थोड़ी देर में कर सकते हो, देखते कैसे कर सकते हो। जैसे ये संख्या है और हमें पता है कि भाई इसका वर्गमूल निकालना है, 5184 का है। अब 5184 का वर्गमूल निकालना है तो इकाई का अंक क्या बैठा हुआ है, 4 बैठा हुआ है। ठीक है, क्या बैठा हुआ है, 4। अब ये जो संख्या दे रखी है हमें 4 विकल्प, तो इनके इकाई अंक पकड़ लो बस। ये 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 5 है। नहीं तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का इकाई का अंक वर्ग करके देख लो कि कौन से संख्या का वर्ग करेंगे जिससे हमारा 4 आ जाएगा। तो देखो 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, 5 का वर्ग करेंगे 5 ही आएगा। इसका मतलब है कि जब 2 का वर्ग करेंगे तभी क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसका मतलब है कि हम ऐसे भी बिना वर्गमूल निकाले भी इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ही मुझे समझाना था इस सवाल में। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इससे अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है, एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है, फिर भी उसके पास में 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान है तो उत्पाद कितने हैं उसके पास में। जो विज्ञापन कंपनी आई थी उसके पास में कुल कितने उत्पाद थे, ये हमें ज्ञात करना है इस सवाल में। सवाल बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, नहीं इतना लंबा है ना, लेकिन सॉल्व करने में बहुत ही आसान तरीका है सर। देखो कैसे करेंगे भाई, हमें अभी जो सवाल किया था इससे पहले उसी सवाल की तरीके से है नहीं कि भाई रो और पत्ती बराबर है, जितने एक पत्ती में पेड़ थे उतने ही मतलब पत्तियां हैं। इसी तरह से ये सवाल है कि उसी प्रत्येक मोहल्ले में उतने ही मकान है जितने उस मतलब प्रत्येक मकान में उत्पाद दिए जा रहे हैं, है नहीं। उस मोहल्ले में मकान है फिर भी उसके पास में 5 उत्पाद बच जाते हैं। प्रत्येक मकान में वो कितने उत्पाद पेश कर रहा है, जितने उस मोहल्ले में मकान है, यानी मोहल्लों की उत्पादों की संख्या बराबर है, मोहल्ले में मकान की संख्या और उत्पाद की संख्या बराबर है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, सीधा सा हमें पता है कि भी वर्गमूल निकालना है, यानी अगर संख्या दे रखी होती है उत्पादों की तो हमें क्या दे रखी है, इस बार कुल मकान दे रखे हैं। कुल मकान कितने, 25। तो हम क्या करेंगे, उत्पाद भी कितने होंगे, 25। यदि जो कुल उत्पाद होंगे वो क्या होंगे, इन मकानों की संख्या के वर्ग के। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे कुल उत्पाद इस सवाल में। कुल उत्पाद जो होंगे, जो मकानों की संख्या है, मोहल्ले में मकान कितने हैं, 25। ठीक है, तो इसका मतलब है जितने मोहल्ले में मकान है उतने ही एक मकान में उत्पाद दिए जा रहे हैं। तो 25 मकान है तो इसका मतलब टोटल उत्पाद अगर हम जो 25 मकानों में बटे वो कितने होंगे, तो वो होंगे 25 का वर्ग करके। ये बात समझ में आई नहीं, यानी जो बटने वाले उत्पाद हैं, जो 25 मकान है उनमें 25-25 अगर दिए जाएंगे हर एक मकान में, तो कितना बटेगा, जो कुल उत्पाद होगा वो कितना होगा, 25 के वर्ग में होगा, 25 के स्क्वायर में होगा। अब 25 के वर्ग में प्लस क्या हो रहा है, उसने 25 मकानों में 25-25 जो उत्पाद थे वो बांट भी दिए, फिर भी उसके पास में 5 उत्पाद और बच रहे थे। इसका मतलब है कि 5 इसमें वैल्यू और जोड़नी पड़ेगी हमें, तब जाके
उसके पास में कुल उत्पाद आएंगे। तो अब ये जो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये 25 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 होता है, और इसमें 5 हमें ऐड कर देना है। 625 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प अपना सही है इसका, तो डी फॉर डब्ल्यू, डी विकल्प अपना सही है 630। तो ये आसान सा सवाल था और आसान सा इसका कॉन्सेप्ट है। आइए दोस्तों अब इससे अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है अपना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। यानी इस संख्या में से इनमें से वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें जिससे ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, ये सवाल पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो हमें इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देख लेना है इसका बेसिक तरीका। बेसिक तरीका क्या कहता है इसका, इसे काटते चले जाओ, यानी इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर कर ले रहे हैं इसके लिए। फैक्टर करेंगे तो देखो कितने से तरीका है 2 से काटने का। तो 2 से काटेंगे, ये 2 1 2, 2 8 16 0। ठीक है, 216 का आधा 108। 2 से काटेंगे तो 54 100 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2700 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10 1350 आ गया। अब 2 से काटेंगे तो 2 6 12 15 हो गए, 2 7 14 और 2 5 10। ठीक है, कितना आ गया 675। अब कितने से काटेंगे इसे, अब काटेंगे 5 से। तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 1 5। ठीक है, 1 बचेगा, 17 हो जाएंगे, 5 3 15 और 5 25। फिर 5 से काटेंगे जी, तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 10। ठीक है, 5 2 10 और 5 7 35। ठीक है, अब इसे हम 9 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं। तो 3 से काट दे रहे हैं, 3 में हम 27। ठीक है, और फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 9, और फिर 3 से काटेंगे इसे तो 3 1 3। तो इस तरह से जो इसके फैक्टर बने वो कितने बने, 2 के फैक्टर कितने बने 2 2, और ये बना तुम्हारा देखो 2 2 का पेयर बन गया। 2 2 के कितने पेयर बन गए 2 2। ठीक है, 2 पेयर बन गए, 1 2 रह गया। ठीक है, इसका ये वाला पेयर रह गया। और क्या है गुणा में, गुणा में रह गया है इसका 5 गुणा 5। देखो इसका भी पेयर है 5 का। 3 का कितना है 3 है 3 बार। ठीक है, 3 गुणा 3, तो 3 का भी एक पेयर है। अब हमें इस संख्या में गुणा करना है, तो इसका मतलब है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके पूरे पूरे पेयर बन जाते हैं 2 2 संख्याओं के। जब 2 2 संख्याओं के पेयर बना रहे हैं तो देखो एक तो पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, यहाँ से कितना रह गया 2। तो इसका मतलब एक तो संख्या 2 से और गुणा करनी है ना। इसे अगर यहाँ पे 2 और होता तो ये इसका काम चल जाता, पूर्ण वर्ग बन जाती। और कौन सी संख्या रह गई, एक रह गई 3। देखो इस 3 का पेयर बन गया, इस 5 का बन गया, 3 का रह गया। तो इसमें 2 और 3 वो संख्या रह गई है जिनका पेयर बनने से रह गया है। तो एक तो इसमें हम 2 से गुणा करा देंगे और एक क्या 3 से। तो इसका मतलब 2 3 6 से हमें गुणा करानी पड़ेगी, तब जाके ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बनेगी। तो ये तो है बेसिक तरीका है नहीं, जो लंबा वाला तरीका है आप जानते हो इसे काटने का। अब मान लो अगर ये जल्दी करना है और ऐसे ना काटना है तो क्या करेंगे, तो फिर आपको आना चाहिए इसका फैक्टर जल्दी करना। ठीक है, वो फैक्टर कैसे करोगे भाई, हमें पता है 216 के आगे 2 जीरो है। अब इसे अलग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 216 गुणा 100। ठीक है, 100 हमें पता है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं रह गया, यानी इसे निकाल देंगे। 216 आप जानते हो किसका मल्टीपल है, 36 का और 6 का मल्टीपल है, 2 का 6 का क्यों होता है 216। अब हमें पता है 36 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसे भी हटा देंगे। अब बचा कितना 6, तो 6 तो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होता ना है। अब 6 में 6 ही और होने चाहिए तब जाकर पूर्ण वर्ग बनता। तो इसका मतलब है कि इस संख्या में 6 से और गुणा करा दी जाए तो ये वाली जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जल्दी कर सकते हो। तो ये एक तरीका है। आइए दोस्तों अब करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला सवाल है अपना, ये सवाल दे रखा है स्क्वायर रूट का सिंबल है और फिर क्यूब रूट का सिंबल है, 2 सिंबल दे रखे हैं और इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो हमें देखो संख्या तो यही दे रखी है 64 है, बाकी सारा खेल किसका है, दशमलव का। तो जब ऐसी वैल्यू निकालेंगे तो देखो हम क्या करेंगे, देखो शॉर्टकट में तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर कोई सवाल है तो 64 का पहले वर्गमूल निकाल लो, कितना हो जाएगा 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8, और 8 का घनमूल निकाल लो तो 2। तो 2 विकल्प में आएगा, यानी 2 आएगा इसमें से विकल्प में। अब दशमलव की बात रहेगी तो कितने, तो देखो स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनते हैं, तो 2 2 के दशमलव के 3 स्थान के बाद में निकल जाएगा। और जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 के बाद में, यानी एक ही पेयर बन पाएगा 3 का, तो 1 के बाद दशमलव लगेगा। तो इसका मतलब आंसर तो कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है ना, यानी बी विकल्प आपका सही होगा। अगर देखो मैं वैसे धीरे धीरे समझा रहा हूँ इसे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले
इसका सबसे पहले वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करना है, 8 का वर्गमूल निकालना है, 64 का वर्गमूल निकालना है। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। अब बाकी रही दशमलव की संख्या की, दशमलव कहाँ पे लगाया, तो वर्गमूल में क्या करते हैं, 2 2 के पेड़ बनाते हैं, तो 2 2 के पेड़ बना लेते हैं। 2 2 के पेड़ कितने बने, 3। दशमलव कितने के बाद लगेगा, 3 संख्याओं के बाद में, इसका मतलब दशमलव लगेगा यहाँ, सही है। तो इसका जो आंसर होता, केवल इतना अगर हम सॉल्व करते तो इसका आंसर इतना आता, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट लिखा हुआ है, यानी हमने स्क्वायर रूट तो सॉल्व कर लिया, बचा क्यूब रूट। अब क्यूब रूट में जो हम पेयर बनाते हैं स्क्वायर रूट में 2 2 के, वहीं क्यूब रूट में पेयर कितने के बनते हैं, 3 3 संख्याओं के। तो यहाँ पे कितना पेयर बनना है, 1 बनना है। और 8 का जो घनमूल निकालेंगे, 8 का घनमूल कितना होगा, 8 का घनमूल होगा 2, ठीक है। और 8 का घनमूल 2 हो गया, और दशमलव कितने के बाद लगाना है, 3 3 का जितने पेयर बन जाएंगे, तो कितना पेयर बनना है, 1 बनना है, तो दशमलव लगेगा 1 के बाद में। तो इसका मतलब सही आंसर होगा 0.2। तो जो हमारा बी और बाहुबली जो विकल्प है बी 0.2, ये विकल्प अपना सही है। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार।